सो आज से हम कंपैरिजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक माइक्रो मार्केट में दो प्रोजेक्ट्स के एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन दूंगा जहां पे बिना किसी बिल्डर के डेवलपर के फेवर में आके या कोई भी अनबायस होके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ए और बी की डेप्थ नॉलेज दूंगा और मैं रेटिंग नहीं दूंगा। आप वीडियो के एंड पे खुद बताएंगे, खुद कमेंट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको लगता है विच इज वैल्यू फॉर मनी। सो हाय गाइस, आई एम योर होस्ट अंकित सिंह एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा साउथ ऑफ गुड़गांव। ये वो साउथ ऑफ गुड़गांव है जिसमें हाल ही में अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है। सोना से साउथ ऑफ गुड़गांव कैसे बदला, किस तरीके के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और हैबिटेशन को देखते हुए, और जो आज 1 घंटा लगता था आज 15 मिनट में आप साउथ ऑफ गुड़गांव पहुंच जाते हैं। उस माइक्रो मार्केट में 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। एक में अगर बात करूं, 1 से 1.5 महीने पहले आया था और एक अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले प्री लॉन्चिंग जिसका अभी रेरा नहीं आया है। उन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे और सिमिलैरिटी दोनों में यही है कि दोनों दीनदयाल के प्लॉट पे फ्लोर्स बन रहे हैं, स्टिल्ट +4, जहां पे अगेन दोनों में ही 3 BHK के ऑप्शंस हैं। क्या साइजेस हैं, क्या अम्यूनिटीज हैं, क्या प्रोजेक्ट है, कहां पे लोकेशन है, प्राइसिंग, पेमेंट, हर तरीके की चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 ऐसी चीजें बताऊंगा आपको इन दोनों के बारे में। बिल्डर बैकग्राउंड, पास्ट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, लोकेशन कहां पड़ती है, उसके अलावा करंट प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज पे आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगेन देन पेमेंट प्लान, कॉन्सेप्ट और प्राइसिंग। ये 5 से 6 चीजें हैं जिससे आप डिसाइड करेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है। सी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन न्यूट्रली टेल यू कि आप ए और बी में से डिसाइड करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट क्या होता है, एज अ कस्टमर आप किसी भी लॉबी में जाते हैं तो हर बिल्डर अपनी अच्छाई और अलग यूएसपीज बताता है। बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई विल गिव यू बोथ द इंफॉर्मेशन। आप डिसाइड करिए, उसके बाद नीचे जो नंबर मैं आपको दूंगा आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको साइट विजिट करनी है, सैंपल फ्लैट देखना है, एनीथिंग यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट प्रोडक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं बिल्डर बैकग्राउंड से। मैं सिग्नेचर के बारे में पहले बताऊंगा, फिर उसके साइमल्टेनियसली आपको त्रेहान के बारे में बताऊंगा। आज सिग्नेचर का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो 2014 में शुरुआत हुई थी। सो शुरुआत इन्होंने अफोर्डेबल से करी थी, फिर मिड सेगमेंट, और आज लग्जरी लॉबी के अंदर एंटर कर चुके हैं। सो आफ्टर 17 ईयर्स इन रियल एस्टेट, गुड़गांव के अंदर फाइनली किसी डेवलपर को आईपीओ मिला है, और वो भी आईपीओ लिस्टेड कंपनी जो 400 रुपए से शुरुआत हुई थी, आज 1500 रुपए का माफ करिएगा प्राइस ऑलरेडी आज हो चुका है, मोर देन अदर लिस्टेड कंपनी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं त्रेहान की बात करूं तो 35 साल पुरानी लेगेसी है। दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी विद भिवाड़ी एंड अलवर, जहां पे आज 18.11 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात होती है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। दे आर मोर इनटू बिल्डर फ्लोर्स, प्लॉट्स लेते हैं फिर उस पे फ्लोर्स बनाते हैं। आज 70,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स है इनके पास। तो ये तो हो गया बिल्डर बैकग्राउंड। सो पास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें अगर, सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो 40 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्री लॉन्चिंग, नियर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन और जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 40 प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं। इन्होंने अफोर्डेबल से, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मिड सेगमेंट और लग्जरी लॉबी में एंटर कर चुके हैं। अफोर्डेबल सोल्ड आउट है। मिड सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, सो शुरुआत करते हैं दीनदयाल के जितने फ्लोर्स थे, 81, 93, 92, 30, 70, 79, पार्क 4, 1, 2, 3, 4, 5, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी अगर आप आज जाके देखते हैं तो कंप्लीटली सोल्ड आउट है। काफी डिमांड रही है। कमर्शियल्स में भी इनकी मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू है, अच्छी डिमांड है, और कमर्शियल्स इनके सोल्ड आउट है। सो ऑन द अदर हैंड अगर मैं त्रेहान की बात करूं तो हाई राइज, लो राइज, विलास और प्लॉट्स, ये इन्होंने भिवाड़ी और अलवर में स्टार्ट किए थे आज से, जब मैं काफी साल पहले। 17 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हैं, जिसमें से 30,000 होम्स आज डिलीवर कर चुके हैं। सो अगर मैं पास प्रोजेक्ट की बात करूं, एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं। त्रेहान सेक्टर 71 जो सर्दर्न पेरिफेरल रोड पे नियर टू अमेरिकन एक्सप्रेस या DLF अल्मेडा है, वहां पे आज 70 to 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। जैसे कि त्रेहान 35 में भी आज बहुत फाइट है, फर्स्ट फ्लोर नहीं मिलता है। अगर मनपसंद की यूनिट देखते हैं तो शायद वो भी मुश्किल से आपको मिल पाती है, तो लिमिटेड ऑप्शंस उसमें भी आज अवेलेबल है। सो आज मैं अगर लोकेशन की बात करूं, जिस लोकेशन के लिए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, सो बैंगॉन 248 है नेशनल हाईवे। अगर मैं बात करूं, सो राजीव चौक से वाटिका चौक, और वाटिका चौक से आप विद इन 10 मिनट्स आप उस साउथ ऑफ गुड़गांव में हिट कर जाते हैं, जहां पे पहला इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेफ्ट साइड पे 145 एकर्स का आपका सिग्नेचर ग्लोबल सिटी आता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं त्रेहान की बात करूं,
उसी सर्विस रोड से आपको जाना पड़ेगा, सीधा ही चलते रहेंगे, यू टर्न लेके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बैंग ऑन अगेन 248A नेशनल हाईवे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है त्रेहान। त्रेहान थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है, 10 से 15 एकड़ का प्रोडक्ट है। ये आपका 145 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही है। सो अगर मैं करंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है सिग्नेचर 145 एकर्स में, जिसमें आपका स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इंस्टीट्यूशन लैंड, कमर्शियल, एंटरटेनमेंट जोन, हाई स्ट्रीट मॉल, हर तरीके की चीजें आपको दिखने को मिलेगी। सो 5 फेजेस लॉन्च होने हैं, जिसमें से सबसे पहला फेज का प्री लॉन्चिंग प्राइस आया है। सो फर्स्ट फेज का फर्स्ट प्राइस का मतलब है कि इससे पहले कभी कोई रेट नहीं था। सो चांसेस बहुत हाई हैं आपके बढ़ने के, क्योंकि आपने बिल्कुल इनिशियल लेवल से इन्वेस्टमेंट करी है, जो गुड़गांव में एक्चुअल में लोगों ने पैसा प्री लॉन्चिंग में कमाया है। रिजॉर्ट लिविंग में पूरा थीम पे आपको कंसेप्ट में बना रहे हैं ये पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसमें प्राइवेट लिफ्ट रहेगी और बोथ साइड ओपन रहेगा। सो वही अगेन दीनदयाल के हैं तो 9 मीटर की रोड रहेगी आपकी, 24 मीटर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप हाईवे पे टच कर जाएंगे। सो यही अगर मैं करंट प्रोजेक्ट त्रेहान की बात करूं तो त्रेहान का टोटल प्रोजेक्ट की अगर लैंड के एकर्स की बात करूं तो 5 एकड़ में बनाया गया, जिसमें 82 दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, जिसमें 4 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैक्सिमम प्लॉट साइज 150 स्क्वायर यार्ड है। मैं बताना शायद भूल गया, सिग्नेचर ग्लोबल में 179 जो 180 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ है, यहाँ पे 3 BHK 150 स्क्वायर यार्ड में है। सो पेमेंट प्लान इनका बड़ा लुक्रेटिव है। अगर सिग्नेचर की बात करूं तो इनिशियली 9% ऑन अलॉटमेंट देना है, उसके बाद 16% आपको विद इन 60 डेज देना है, और अगली उसके बाद डिमांड 8 महीने के बाद आएगी 25%, उसके फिर 8 महीने के बाद 25% है, जो क्योंकि अभी प्री लॉन्च है, आई एम एज्यूमिंग यही आपका पेमेंट प्लान रहेगा। और त्रेहान में 35-65 का पेमेंट प्लान है, 35% सेल्फ फंडिंग देना है। रिपीट, सेल्फ फंडिंग अमाउंट 35% देंगे और नथिंग टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। बाकी का आपको 1 से 1.5 साल में जब पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगा, देन यू हैव टू पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच इज 65%। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सिग्नेचर ग्लोबल में स्टिल्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th है। 4th फ्लोर को टेरेस मिलेगी और 1st, 2nd, 3rd को नॉर्मल जो टिपिकल फ्लोर होता है वो मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर मैं त्रेहान की बात करूं, अगेन स्टिल्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th। 1st वाले को बेसमेंट मिलेगी, 2nd, 3rd को टेरेस शेयरिंग मिलेगी और 4th को टिपिकल फ्लोर, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना बेसमेंट ना टेरेस। प्राइसिंग की बात कर लेते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर ग्लोबल, क्योंकि ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। तो उनका 180 गज के प्लॉट साइज पर जो 3 BHK तकरीबन 1550 स्क्वायर फीट का साइज, वो 1.80 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में फॉल करेगा। प्री लॉन्चिंग प्राइस है ये आपका। इसमें कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे जब अलॉटमेंट के टाइम पे, और जैसे मॉड्यूलर किचन, चिमनी हॉप वगैरह जो सुनने में आ रहा है वो चीज़ें मिल सकती हैं। ऑन द अदर साइड अगर त्रेहान की बात करूं, क्योंकि 150 गज के प्लॉट साइज पे है, तो 1.60 CR 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ के टिकट साइज में आपको चीज़ें आ जाती हैं। अगेन टेरेस का प्राइस अलग है, या सिर्फ बेसमेंट लेते हैं तो उसमें चीज़ें अलग मिलेंगी। 2nd और 3rd में त्रेहान में बेसमेंट और टेरेस दोनों मिलेगा, 1st को सिर्फ बेसमेंट मिलेगी और 4th को कुछ नहीं मिलेगा। सो ये था आज का कंपैरिजन जो मैं आपको देना चाह रहा था दोनों प्रोडक्ट का, क्योंकि मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि कुछ कस्टमर्स काफ़ी हैं जो व्यूअर्स सिग्नेचर ग्लोबल की वीडियोस में लोगों ने कॉल करा, तो दे वांटेड टू नो कि क्या कंपैरिजन है, त्रेहान से हम त्रेहान क्यों ना लें या सिग्नेचर क्यों ना लें। तो एकदम से दिमाग में जब आया तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, हेल्प हो जाती है, उस तरीके की चीज़ों में आप डिसीजन ले सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1.5, 2, 2.5 करोड़ के टिकट साइज में काफ़ी चीज़ें मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। ये मेरा कम्युनिटी ग्रुप है, अगर आप डेली बेसिस में कोई भी रियल एस्टेट अपडेट चाहते हैं तो आप तुरंत इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में है, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स पे जाके उस लिंक पे क्लिक करिए, सीधा व्हाट्सएप पे आप मेरी टीम से बात कर लेंगे। सो ये थी आज की कंपैरिजन सीरीज जो स्टार्ट कर चुका हूं, और इसी तरीके के अदर माइक्रो मार्केट की भी लेके आऊंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है 2 प्रोजेक्ट्स को लेके और लगता है कि मुझे इसके बारे में बनानी चाहिए, तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आइए। सो लेते हैं आज के लिए अलविदा और मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।